this knowledge. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड एक्शन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2014 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म को जिसका नाम है लूसी। इस मूवी में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक खतरनाक ड्रग डील में फंस जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि उसकी इंसानी क्षमता बढ़ जाती है जिससे वो एक खतरनाक किलर बन जाती है। अब इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। अब बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम एक सेल को देखते हैं जो कि अलग होकर दूसरी और तीसरी सेल बनाते हैं। उसके बाद हम एक प्रे हिस्टोरिक इंसान को पानी पीते हुए देख पाते हैं। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में भाग दौड़ भरी जिंदगी को देखते हैं और वहीं पर कहानी के मेन कैरेक्टर लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक अमेरिकी थी और इस वक्त वो अपनी पढ़ाई के लिए ताइवान में रह रही थी। वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड रिचार्ड उसे एक ब्रीफ केस को होटल में जाके मिस्टर जैंग को देने को बोलता है, जबकि इन दोनों की रिलेशनशिप को सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, इसीलिए लूसी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती है। अब रिचार्ड उसे बहुत समझाता है पर वो उसकी बात को मानती नहीं है, इसीलिए रिचार्ड उसे कहता है, इस काम के मुझे $1000 मिल रहा है और अगर तुम ये काम करोगी तो तुम्हें $500 मिलेंगे। इतनी छोटी काम पर इतना पैसा देखकर लूसी वहाँ से निकलने लगती है। तभी रिचार्ड उसके हाथ को ब्रीफ केस में लॉक कर देता है। पहले तो वो रिचार्ड के ऊपर गुस्सा करती है पर उसके पास होटल के अंदर ना जाने का कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए वो अंदर जाके मिस्टर जैंग के बारे में पूछती है और रिचार्ड से दिया हुआ ब्रीफ केस के बारे में बताती है। उसके बाद वो आदमी मिस्टर जैंग से बात करके उसे वहीं पर वेट करने को बोलता है। कुछ देर में ही मिस्टर जैंग के कुछ आदमी आते हैं और लूसी के सामने रिचार्ड को शूट करके मार देते हैं और बाद में वो लोग लूसी को उठा के मिस्टर जैंग के पास ले जाते हैं। लूसी अपने साथ ये सब होता देखकर काफी घबराने लगती है। तभी खून से लथपथ डेड बॉडीज को देखकर वो उल्टी कर देती है। ये देख के वो आदमी उसे एक कुर्सी पर बैठा देते हैं। तभी मिस्टर जैंग दो लोगों को मार के एक कमरे से बाहर आते हैं और उसका हाथ खून से भरा हुआ था। ये देख के लूसी और घबराने लगती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, जबकि वो लोग एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए मिस्टर जैंग अपना एक ट्रांसलेटर को कॉल करता है। उसके बाद वो लूसी से बात करता है और लूसी उसे रोते हुए बताती है कि रिचार्ड उसे सिर्फ ब्रीफ केस डिलीवर करने को कहा था और इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं जानती। अब जैंग ये सब सुनने के बाद एक पेपर में एक कोड लिखकर कमरे से बाहर चले जाते हैं जो कि ब्रीफ केस खोलने की कोड था और वो आदमी उसे बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है और केस खोलने को बोलता है। लेकिन अब वो समझ जाती है कि इस केस में बम हो सकता है, जबकि उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो ब्रीफ केस को खोलती है। खोलने के बाद पता चलता है कि उसमें 4 प्लास्टिक के पैकेट में नीला पाउडर भरा हुआ है। फिर जैंग उसके पास आता है और उस पैकेट से कुछ पाउडर निकालकर एक प्लेट में रख लेता है। उसके बाद जैंग के आदमी एक बंदे को पकड़ कर लाते हैं और जैंग उसे वो नीली पाउडर सूंघने को कहता है। वो आदमी पाउडर को सूंघता है तो वो पागल जैसी हंसने लगता है। इसके बाद जैंग उसे वहीं पर शूट करके मार देता है। उसके बाद मिस्टर जैंग लूसी को एक जॉब ऑफर करता है, लेकिन लूसी कोई भी जॉब करने से मना कर देती है। तभी उसका एक आदमी लूसी को मारकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नॉर्मन को देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट को इंसानी दिमागी क्षमता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इंसान अपनी पूरी लाइफ में केवल अपने माइंड का 10% इस्तेमाल कर पाते हैं। सिर्फ 10% इस्तेमाल करके इंसान इतनी आगे आए हैं, लेकिन एक और जानवर है जो अपने माइंड का 20% इस्तेमाल कर पाता है और वो है डॉल्फिन, जो कि इको लोकेशन सिस्टम को बना के अपनी शिकार ढूंढता है। दूसरी तरफ लूसी की आंख एक होटल कमरे में खुलती है। अब दर्द होने के वजह से वो अपनी पेट को देखती है जहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ था। तभी वहीं पर जैंग की आदमी आकर उसे जैंग के पास ले जाते हैं, जहाँ पर लूसी अपनी पेट की ऑपरेशन के बारे में पूछती है। तभी एक आदमी आता है जो उसकी ऑपरेशन किया था। अब वो उसे बताता है कि उसके पेट में उन्हीं 4 पैकेट में से एक पैकेट को डाला गया है और उस ड्रग का नाम है CPH4। तभी वहीं पर और 3 लोगों को किडनैप करके लाया जाता है और उनके पेट में भी बचे हुए 3 पैकेट अंदर डाल दिए गए हैं। उसके बाद उन्हें नकली पासपोर्ट दे देते हैं ताकि वो दूसरे देश में ड्रग को डिलीवर कर सके। उसके बाद उनके ऊपर कपड़ा डालकर वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर नॉर्मन को देखते हैं जो नेचर के नियम और नॉलेज के बारे में बताते हैं, जो कि हर एक इन्फॉर्मेशन को हमेशा अगली जेनरेशन को देने को समझाते हैं। दूसरी तरफ लूसी खुद को शांत रहने को बोलती है क्योंकि वो इस काम करने के बाद वो आजाद हो जाएगी। तभी उसको एक बंद कमरे में लाया जाता है
जहाँ कुछ आदमी उससे छेड़ने लगते हैं। जब वो उसे रोकती है तो वो आदमी उसे बहुत मारता है और उसके पेट पर बार बार मारने लगता है। तभी एक दूसरा आदमी उसे बाहर ले जाता है। वहीं पर देखते हैं कि वो पाउडर का पैकेट उसके पेट के अंदर ही फट गया है। इसकी वजह से उसे काफी दर्द होने लगता है। उसके बाद वो ड्रग उसकी पूरी बॉडी में बिजली की रफ्तार से फैलने लगता है, जिससे वो अजीब तरह के हरकत करने लगती है और उस पर ग्रेविटी भी काम नहीं कर रही थी और तब तक वो अपनी दिमागी क्षमता की 20% तक पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ प्रोफेसर नॉर्मन बताते हैं कि अगर इंसान अपने माइंड का 20% इस्तेमाल कर सके तो वो अपनी पूरी बॉडी को खुद के हिसाब से कंट्रोल कर सकता है और अगर 40% इस्तेमाल कर लेगा तो वो किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल कर सकता है। तभी एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या होगा अगर कोई इंसान अपनी दिमाग की क्षमता को 100% इस्तेमाल कर ले, जिसपे नॉर्मन कहते हैं इसके इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ लूसी को देखते हैं जिसके बॉडी में ड्रग फैलने की वजह से वो 20% दिमागी क्षमता तक पहुंच चुकी है। कुछ देर में उसके पास एक आदमी आता है जिसको वो फंसाने की कोशिश करती है। जब वो आदमी उसके पास आता है तो उसे मार के उसकी गन छीन लेती है। उसके बाद वो गन लेके वो गैंग के पास जाती है और सबको मार गिराती है। अब वो वहीं पर बैठ के भरपेट खाना खाती है और उस पर लगी गोली को खुद निकाल लेती है, जिसे देखकर लग रहा था अब उसे दर्द महसूस नहीं हो रही थी। उसके बाद वो बाहर खड़ा एक टैक्सी को हाईजैक करके नजदीकी हॉस्पिटल के तरफ जाती है और रास्ते में दूर खड़े लोगों की आवाज को भी वो सुन पाती है। अब हॉस्पिटल में पहुंच के एक ऑपरेशन रूम में घुस जाती है। अंदर जाके ऑपरेशन हो रहा आदमी की रिपोर्ट देखने लगती है और उसे पता चल जाता है कि वो पेशेंट अब नहीं बचने वाला, इसलिए वो उस पेशेंट को शूट करके मार देती है और डॉक्टर को बताती है कि वैसे भी वो मरने वाला था। उसके बाद वो डॉक्टर पर गन पॉइंट कर लेती है और उसे बताती है कि किसी ने उसके पेट में एक ड्रग का पैकेट डाल दिया है जो अब फट गया है और उसकी बॉडी में तेजी से फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से वो पैकेट को बाहर निकालना चाहती है लेकिन बिना एनेस्थीसिया के। उसके बाद वो डॉक्टर का फोन लेकर अपनी मॉम से बात करने लगती है। अपनी मॉम को बताती है कि अब वह हर किसी चीज को महसूस कर सकती है, जैसे उसकी खून, उसकी ब्रेन, यहाँ तक कि धरती की घूमना भी। उसके बाद वो अपनी बचपन की बात बताती है जबकि वो सिर्फ 1 साल की थी। उसके बाद वो अपनी माँ की पहली दूध की स्वाद के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ हैरान होती है। अब डॉक्टर उसके पेट से बाकी का बचा हुआ ड्रग्स को निकाल लेता है। पूछने से पता चलता है कि अब सिर्फ 500 ग्राम बचा है। जब लूसी डॉक्टर को ड्रग के बारे में बताती है वो सुन के हैरान होता है और कहता है ये सिर्फ प्रेग्नेंट औरत अपनी छठे हफ्ते में जेनरेट करते हैं, जिसकी मदद से शिशु की शरीर में हड्डियों के बनावट होता है। लेकिन ये ड्रग शायद उसकी सिंथेटिक वर्जन है और वो हैरान था कि इतनी ज्यादा ड्रग लूसी की बॉडी में जाने के बावजूद वो कैसे जिंदा बची हुई थी। उसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आके सामने खड़ा पेड़ को देखती है, जिसमें वो पेड़ की नसों को देख पाती है। उसके बाद वो जैंग के पास जाती है और सामने आया हर आदमी को बिना देखे मार देती है। अब वो जैंग के पास पहुंच के उसके दोनों हाथ में चाकू घुसा देती है, लेकिन वो दर्द के मारे चिल्ला भी नहीं सकता था। उसके बाद वो उसके दिमाग को छूकर बाकी 3 आदमियों का पता निकाल लेती है, जहां पर उसे पता चलता है उन्हें बर्लिन, पेरिस और रोम में भेजा गया है। उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। अब उसके बाद वो अपनी फ्रेंड कैरोलिन के पास जाती है और उसे छूकर उसकी बीमारियों के बारे में पता कर लेती है। अब वो उसकी लैपटॉप लेकर प्रोफेसर नॉर्मन का पता लगाने लगती है और उन्हें कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि वो उनकी सारी रिसर्च पढ़ ली है। और ये सुनकर नॉर्मन को लगता है कि शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जब लूसी उनकी रूम में रखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक को कंट्रोल करके उनसे बात करती है तो वो चौंक जाते हैं। उसके बाद उनको उसकी दिमागी क्षमता के बारे में बताती है और कहती है मैं अभी 28% में हूँ और मैं इसे 100% तक ले सकता हूँ। और कहती है वो अब दूसरे लोगों को कंट्रोल करने लगी है और उसके साथ इलेक्ट्रिक वेव्स को भी। तभी वो बोलते हुए नॉर्मन के रूम के हर एक चीज को एक्सेस करने लगती है। उसके बाद वो नॉर्मन से पूछती है कि वो इतनी सारी नॉलेज का क्या करेगा। इस पर वो जवाब देता है कि वो इसे अपने आगे आने वाली जनरेशन को देने के लिए। उसके बाद वो प्रोफेसर नॉर्मन से 12 घंटे में मिलने को बताती है। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम बीमार हो और उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर देती है, जिसे देखकर वो हैरान होती है। अब हर एक न्यूज में उसके बारे में ही बात चल रही थी। इस वजह से वो अपना भेष बदल लेती है और एक पुलिस ऑफिसर डेल को कॉल करती है, जो कि इंचार्ज अफसर होता है, और उसे बताती है कि इस वक्त 3 लोग ड्रग के सप्लाई कर रहे हैं और उनके पेट में ड्रग छुपा हुआ है। उसके बाद वो उनकी पासपोर्ट डिटेल उसकी कंप्यूटर में भेज देता है। उसके बाद डेल अपनी टीम के साथ ही एयरपोर्ट पर जाकर उन तीनों को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं, जो कि पेरिस जा रही थी। वहाँ पर वो अपनी दोनों लैपटॉप को काफी स्पीड से इस्तेमाल कर रही थी।
इसी बीच हम देखते हैं कि वो अपने दिमागी क्षमता का 40% पर पहुंच चुकी थी और उसकी असर भी दिखने लगी थी। अब उसकी बॉडी धीरे धीरे धूल बनने लगी है और वो खुद को प्लेन के वॉशरूम में बंद कर देती है, जबकि हालात और खराब होने लगती है। इसीलिए वो अपने बैग से बाकी का बचा हुआ ड्रग को खाने लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है और वो वहीं पर वैनिश हो जाती है। उसके बाद वो एक हॉस्पिटल में होश में आती है। तब हमें उसकी आंख की पैटर्न को चेंज होते हुए देखते हैं। वहीं पर उसकी दिमागी क्षमता 50% पहुंच चुकी थी। जब वो बेड से उठती है, वो दीवार के आर पार देखने लगती है। तभी उसे होश में आए हुए देख के एक नर्स डेल को बुला लेता है। डेल अपनी टीम के साथ उसके पास पहुंचता है, लेकिन लूसी उससे अकेले में बात करने को कहती है और उसके अलावा सबको वहीं पर बेहोश कर देती है और उसके साथ बाकी 3 पैकेट को हासिल करने बाहर निकल जाती है। दूसरे तरफ डेल के आदमी पकड़े हुए लोगों को लेके हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर जैन के आदमी ये सब देखकर उसे बताने लगते हैं। तभी लूसी उस आदमी के फोन कॉल को एक्सेस करके सारी बातें सुन लेती है और कार ड्राइव करने को बोलती है, जिस पर डेल मना करता है, पर वो उसे दूसरी तरफ धकेलकर खुद कार ड्राइव करने लगती है। अब हॉस्पिटल में जब उन तीनों की पेट से ड्रग को निकालने की तैयारी कर रहे थे, तभी जैन की आदमी वहां पर पहुंचकर सारे पुलिस वालों को मार गिराते हैं। दूसरी तरफ लूसी हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचने के लिए गाड़ी को खतरनाक तरीके से रॉन्ग वे में भगाने लगती है, जबकि वो पहली बार कार चला रहा था। दूसरी तरफ जैन के आदमी उन लोगों के पेट से ड्रग्स को निकालने लगते हैं। तभी वहीं पर लूसी पहुंच जाती है और तभी उसकी दिमागी क्षमता 60% तक पहुंच जाती है। वहीं पर सारे लोग बहुत कोशिश करते हैं, पर उसे छू भी नहीं पाते हैं। लूसी बहुत आसानी से उस आदमी से ड्रग को हासिल कर लेता है और वो आदमी उसकी कुछ भी नहीं कर पाता और वो तीसरे आदमी पेट से ड्रग को निकाल के डेल को लेके वहाँ से निकलती है। वो लोग वहाँ से निकलने के समय उसको जैंग देख लेता है और उसकी पीछा करने लगता है। उसके बाद नॉर्मन यूनिवर्सिटी में अपने कुछ साथी प्रोफेसर के साथ तैयारी करता है। तभी वहीं पर लूसी पहुँच जाती है। उसके बाद नॉर्मन लूसी के बारे में सबको बताने लगता है, लेकिन एक प्रोफेसर उसका यकीन नहीं करता है। इसके बाद लूसी उसे बताती है कि उसकी बेटी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी और तब वो सिर्फ 9 साल की थी। उसके बाद जैंग उसके बाकी बचे आदमी के साथ यूनिवर्सिटी पर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन ये बात अब लूसी को पता चल चुकी थी। इसीलिए वो डेल को उसकी हेल्प के लिए बाहर जाके फाइट करने को बोलती है और डेल कॉल करके अपनी साथियों को यहाँ पर बुला लेता है। यहाँ पर लूसी उन प्रोफेसर की हर एक सवाल का जवाब देती है और उन्हें समझाती है गणित और सिंबल होते ही नहीं है, हम इंसानों ने अपनी बेहतर समझ के लिए उसे बनाया है। और वो एक सेल से लेकर अनंत ब्रह्मांड के बारे में बताने लगती है। तभी जैंग के आदमी यूनिवर्सिटी में घुसकर सबको मारने लगते हैं और लूसी को ढूंढते हैं। अब उसके पास ज्यादा समय न होने के कारण वो बाकी के बचे हुए पैकेट को भी अपने अंदर इंजेक्ट करने को कहती है, जिससे वो 100% दिमाग की क्षमता को बढ़ा के सारी जानकारी को एक सुपर कंप्यूटर में सेव कर लेगी। दूसरी तरफ डेल अपनी आदमियों को लेके उनके सामने आ जाता है और वो लोग अब आमने सामने होते हैं। अब लूसी ड्रग्स के सारे सलूशन अपने अंदर खींच लेती है, जिससे उसके अंदर से एक रोशनी निकलने लगती है। दूसरे तरफ वो लोग एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे बहुत लोग घायल होते हैं। अब लूसी की क्षमता 70% तक पहुंच चुका था। तभी उसकी बॉडी से एक सॉल्यूशन निकलकर आसपास की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है और उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगती है। ये देख के सब हैरान थे, क्योंकि वो लोग अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ पहली बार देख रहे थे। अब लूसी 80% पर पहुंच जाती है और खुद को एक अलग डायमेंशन पर लाती है और वहीं पर नई जनरेशन की एडवांस कंप्यूटर बनाने लगती है, जो उसकी मेमोरी को स्टोर कर सके। उसके बाद लूसी समय को कंट्रोल करने लगती है, इसीलिए वो दुनिया के अलग अलग जगह अलग अलग समय पर जाने लगती है। वैसे मूवी के इस कमाल के सीन को शब्दों से समझाना बहुत मुश्किल है, जबकि आप इस मूवी को देखने पर ही ज्यादा मजा आएगा। जहाँ पर वो खुद को कंट्रोल करके प्री हिस्टोरिक टाइम पर चला जाता है, जहाँ पर डायनासोर्स होते थे। उसके बाद वो वही प्री हिस्टोरिक इंसान के पास आता है, जिसको हम पहली बार देखे थे। उसके बाद वो पृथ्वी के क्रिएशन से लेके अनंत ब्रह्मांड के क्रिएशन को भी देखने लगती है और इसी बीच वो 99% तक पहुंच जाती है और वो अंतरिक्ष से लेकर पहली सेल की बनावट को भी जान जाती है। तभी वो 100% पर पहुंच जाती है। तभी जब जैन आके उसे मारने की कोशिश करता है, तब वो वेनिस हो चुकी थी। पहले तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन तभी डेल आके उसे मार डालता है। वहीं पर लूसी अपनी सारी नॉलेज को एक ड्राइव में भरकर प्रोफेसर नॉर्मन को दे देती है। जब डेल आके लूसी के बारे में पूछती है, तो उसे एक मैसेज आता है कि मैं हर जगह मौजूद हूँ। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। मुझे लगता है आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज अपना थॉट्स कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, लेटेस्ट मूवीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो देखना ना भूले।